राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ। तो छोटा सा मेरी बगिया का टूर तो आपने देखा है, लेकिन आज रियल बगिया का टूर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा तो छोटा सा है, गमलों में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कुछ छोटी मोटी सब्जियां, उतना अच्छा नहीं है। लेकिन रियल गार्डन क्या होता है, किचन गार्डन, वो मैं आज दिखाती हूँ आपको। तो आइए इधर देखिए, यहाँ से करते हैं हम स्टार्ट। ये है मक्का, देखो छोटे छोटे भुट्टे आप देख पा रहे हैं। फोकस करो बेटा यहाँ पे। ये देखो, ये स्टार्टिंग हो गई है कॉर्न की। ये छोटा सा घर में ही लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो आप ये चौड़े चौड़े पत्ते देख रहे हैं, ये है शकरकंदी। अब इधर हम देखेंगे, ये देखिए, अब एक गमले में पौधा लगा हुआ होता है और एक जमीन में पौधा लगा हुआ होता है। अंतर देखिए आप दोनों का। वहां पे हम तरस जाते हैं नींबू के लिए, एक छोटा सा नींबू आ जाता है, खुश हो जाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कितने बिग बिग साइज के, बहुत टूटते रहते हैं इसमें से। हमने भी बहुत खाए, दिल्ली भी बहुत जाते रहते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े, और ये लदा हुआ है, टूट टूट के नीचे भी गिरे। इधर से दिखाओ बेटा एक बार, ये देखो, ये देखिए कितने बड़े बड़े नींबू, और कितने नीचे गिरे हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश, बहुत जूसी। चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। अब इधर भी देखिए नींबू का एक पेड़ कैसे लदा फदा हुआ है बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर। और इसके साथ ही ये है, आई थिंक अरहर की दाल का है ना। अरहर की दाल आपने खाई होगी, सब खाते हैं दाल चावल, अरहर की दाल फेवरेट होती है। और इतने बड़े बड़े पौधे मैंने भी नहीं देखे। ये मेरे ख्याल से सीजनल ही प्लांट होता था, जितना मेरे को पता था कि एक सीजन में चलता है। हाँ, एक पेड़ पे 2-3 किलो अरहर, 2-3 किलो अरहर, देखो। और ऐसे इनके पास कई पेड़ हैं ये, और अपना ही घर है एक तरह से ये। मैं कहाँ आई हूँ बताऊंगी फिर थोड़ा बाद में। ये पुदीना देखिए। और मैं ये ऑफलाइन तो बहुत बार बोल चुकी हूँ पहले भी, कि यहाँ मैं जब भी आती हूँ ना, तो मेरे को बिल्कुल अपने मायके वाले घर की फीलिंग आती है। क्योंकि मेरा जो परिवार था, मेरी जो फैमिली थी, मेरा जो घर था मायके वाला, वो काफी कुछ सिमिलर था। और ये देखिए, ये नींबू के साथ साथ मौसमी, ये भर भर के लगे हुए हैं। ये देखिए जूसी, अभी थोड़ा सा साइज इनका और बड़ा होगा, पकेंगे, कुछ कुछ है तैयार तोड़ने के लिए। और अपने आप भी गिर जाती है ये, इनको ज्यादा नहीं, जब ये रेडी होती हैं तो खुद भी गिर जाती हैं टूट के। ये देखो कितने, यहाँ से पूरा ये लदा हुआ है मौसमी से। आगे आते हैं, और ये है एक, इसको बोलते हैं जामुन। एक मतलब जामुन है लेकिन सफेद तरह की, कुछ और उसका नाम बोलते हैं। मैं नाम स्क्रीन पे बाद में अटैच करूंगी, वो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। इसकी शेप होती है जैसे जो हम खाते हैं ना, सिंघाड़ा जो खाते हैं, शेप वैसी होती है। सफेद कलर का बड़ा जूसी सा फ्रूट होता है, और जामुन के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। तो ये पत्ते भी ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। तो कब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, फ्रूटिंग इस पे हो रही होगी तो दिखाएंगे। ये है आम, आम का पौधा, पपीता, ये हल्दी लगी हुई है, बीच में इलायची का पौधा, और आम देखिए यहाँ पे। इधर आइए, कितना बिल्कुल ऐसे लगता है ना यहाँ पे आके कि जैसे हम बिल्कुल किसी ऐसे बाग में बैठे हैं कहीं बाहर। और ये दिल्ली से थोड़ी ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो बड़ा आनंद मिलता है यहाँ बैठ के, पेड़ की छाया में बैठ के। ये आम, इनके आम हम भी खा रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, भर भर के जाते हैं दिल्ली भी। यहाँ से जब तैयार हो जाते पेड़ के आम हम खाते हैं, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। मार्केट में तो वही मसाले से पके हुए या पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, बट इनका टेस्ट अलग है। तो यहाँ पे अब देखते हैं इस साइड, ये देखिए जामुन का पेड़। अभी तो जामुन का सीजन खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से कुछ कुछ जामुन अभी अभी दिख रही हैं, कच्ची हैं, कुछ कुछ अभी भी, कुछ पक्की हैं, कुछ कच्ची हैं। और यहाँ पे देखो जामुन के कितने सीड, क्योंकि खा भी नहीं पाते उतनी, इतने जामुन आते हैं भर भर के। और पेड़ बहुत ऊंचा हो जाता है, तो नीचे नीचे के तो तोड़ के खा लेते हैं, इतना ऊपर तक खा भी नहीं पाते। तो ये है, इसके साथ यहाँ पे दिखाती हूँ, एक है लीची का पेड़ आम के साथ। ये बहुत घना हो गया है, अब यहाँ से ना दोनों मर्ज हो गए हैं, यहाँ पे दोनों बिल्कुल सिमिलर। आपको पता ही नहीं चल रहा होगा आम कौन सा है और लीची कौन से। तो मैं बता देती हूँ, ये है आम और ये है लीची। ये जब हमने देखा था सबसे फर्स्ट टाइम इसको 4-5 साल पहले, तो बहुत छोटा सा पौधा था ये, लेकिन अब धीरे 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 ये फैल के बहुत बड़ा हो गया है। इस पे आती है लीची, इसकी लीची भी खाई है, अभी 2 साल से आना स्टार्ट हुई है। और आइए, ये मिलिए अब इस फैमिली के एक और मेन मेंबर से। ये है नामी, नामू, हेलो नामू, ये है नामी। अब फिर से देखिए नींबू,
आप साइज देखिए पौधे का, और फिर इस पे देखिए नींबू। और ये इतने नामी को भी पसंद है, तोड़ के खा लेती है बीच बीच में। अब आइए एक बहुत बड़ी खास चीज दिखा देती हूँ। एक तो ये आप पेड़ देखिए, नीचे से ऊपर तक दिखाओ बेटा इसको। ये है ड्रम स्टिक सहजन। वहां से आप देख रहे होंगे बहुत सारे सीड। और पीछे हमारी आश्वी की कमेंट्री जारी है। तो मैं बता देती हूँ, ये है आश्वी की नानी का घर। तो आश्वी अभी नानी के घर आई हुई थी, 1 वीक की छुट्टी थी। तो ये मम्मा के साथ आई हुई थी। हम इनको लेने आए हैं कल, आज लेके जाएंगे इनको। हम लेके चलेंगे अपने संग अपनी नगरिया। तो चलिए आप यहाँ पे आके देखिए आप एक बार। ये देखिए स्टार फ्रूट कैसे गुच्छों में, मार्केट में आपने देखे होंगे लगे हुए। और ये दीदी इनकी वो बनाते हैं, अचार भी बनाती हैं, चटनी अचार। देखिए कमरा कितना भरा हुआ है स्टार फ्रूट। ये यहाँ पे देखिए, ये देखो इधर यहाँ पे। और एक खास चीज, ये फोकस करके दिखाना बेटा, ये शायद आपने नहीं देखे होंगे। ये है इसके फ्लावर। अब पूरा साल इस पे फ्रूटिंग होती है, पूरा साल। अब देखिए यहाँ से लेके ये देखिए ये अभी ये फ्रूट तैयार हो जाएगा। अभी ये जब तक फिनिश भी नहीं हो पाएगा तब तक दूसरी फ्रूटिंग। ये देखो कितने सुंदर से पिंक कलर के फूल हैं इसके। अब यहाँ पे ये पूरा लदा हुआ है पेड़। और ये पेड़ जो है ये है हमारा चीकू। नानी चीकू दे दो, आशु मांग रहे नानी चीकू दे दो। तो है चीकू। और यहाँ पे ये है, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं होदी, और यहाँ पे इसको बोलते हैं पुलिया। और ये बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। लगभग कितनी होगी, 15-16 फीट, 10 फीट गहरी है। तो 10 फीट गहरी है। इसमें नहाते कभी, और आप बिलीव नहीं करेंगे आशु इसमें स्विमिंग कर लेती है। यहाँ पे जितने भी है ना, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं घर में, सबको स्विमिंग आती है बिकॉज ऑफ दिस। ये सबने इसमें सीखी हुई है। ट्राई किया हमने भी, लेकिन मैं इसको बस पकड़ के, हम भी नहाए हैं इसमें, बट यहाँ से पकड़ पकड़ के, नीचे तक जाने की हिम्मत नहीं होती, तो बस ऐसे दीवार पकड़ पकड़ के चारों तरफ घूम लेते हैं। तो बच्चे आते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं इसको। आम के पेड़ यहाँ पर भी हैं, ये देखिए। और गर्मी में तो इसका अलग ही आनंद होता है। यहाँ पे नहा लो, और यहाँ पे ऊपर से आम। अभी खत्म हो गया आम का सीजन, हमने खाए हैं इस सीजन में भी। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। और ये देखो, बातों बातों में आश्विन ने एक चीकू तोड़ भी लिया है। ये कच्चा है अभी, बहुत अच्छी क्वालिटी का चीकू है ये। आपने देखा है कि एक होते हैं गोल गोल, और एक थोड़ा ओवल शेप के होते हैं। तो आप खा के देखना, दोनों के टेस्ट में फर्क होता है। जो गोल वाला होता है वो उतना मीठा नहीं होता, टेक्सचर भी थोड़ा अलग। ये जो ओवल शेप में होता है ना, कमाल का होता है, बहुत शानदार इसका टेस्ट होता है, लाजवाब। लेकिन अभी कच्चा है, किसी काम का नहीं है। वो बातों बातों में नानी की गोदी में थी, तो उसको लग रहा है पता नहीं क्या ही हो रहा है, तो ये उसने तोड़ लिया है, किसी यूज का नहीं है, चलो डाल देते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे भी देखिए नींबू का पेड़, फिर से क्या मोटे मोटे नींबू। मार्केट में हमें ये देखने को भी नहीं मिलते हैं। अब साइज देखिए इनका, और जूस भर के ग्लास भर जाता है। ये देखिए, लेके जाएंगे हम। हालांकि बहुत सारे नींबू रखे हैं, बनाऊंगी अचार बनाऊंगी उनका। ये देखिए कितने सारे नींबू। अब यहाँ पे आके देखिए, ये है केले का पेड़, झाड़ जो भी बोलेंगे, और ये लगे हुए हैं इस पे केले। ये पूरे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे, ये देखिए। तो लगभग सारे फ्रूट जो इस एरिया में होते हैं वो है यहाँ पे। केले का इधर है, एक अभी आड़ू था वो शायद काट दिया है यहाँ से, है ना, आड़ू का पेड़ शायद, हाँ। और ये नींबू है। यहाँ पे एक और चीकू का पेड़ है, आप देख सकते हैं इस तरफ, ये देखिए। और देखिए जब किसी चीज की वो हो जाती है ना, अति हो जाती है, कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है। तो जब अति हो जाती है ना किसी चीज की, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। देखिए ये हालत देख रहे हो आप। नींबू के इतने पौधे हो चुके हैं, एक से दूसरा दूसरे अपने आप छोटे छोटे टूट के गिरते हैं, सीड या कलम। क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, एक्चुअली गंगा के किनारे हैं, थोड़ी दूर में गढ़मुक्तेश्वर है, थोड़ा सा पास में यहाँ से। तो गंगा के किनारे है, जमीन है, उपजाऊ है, पानी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये देखिए कितने इन्होंने टहनी काट के डाली हुई है। और ये नींबू दिखाओ बेटा एक बार फोकस करके, जिनको हम मार्केट से इतने महंगे खरीद खरीद के खाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्यों दिखता है, तो अधिकता में यही होता है, अति हर चीज की बुरी होती है। जो बड़े लोग बोल के गए हैं, बड़ा सोच समझ के बोल के गए हैं। ये एक और चीकू है, और इस पे देखिए छोटे छोटे फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, फ्लावरिंग हो रही है। ये चीकू का फूल, ये फ्लावरिंग, और बहुत सारे पौधे। अब यहाँ पे आएंगे इस तरफ,
और बरसात का सीजन है, अब तो थोड़ा सा ये घास वगैरह ग्रीनरी हो रखी है, थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि कटिंग करते रहते हैं ये, लेकिन वो थोड़े टाइम पे बाद में, क्योंकि बरसात का सीजन है तो बहुत जल्दी वापस से घास उग जाती है। तो विंटर्स में हम आते हैं तो ये छोटे छोटे अमरूद के पेड़ देखिए आप, ये है अमरूद। और ये इसमें पूरा साल आते हैं, विंटर्स में तो ये बिल्कुल इतने बड़े बड़े साइज के होते हैं, और ये अंदर से पिंक कलर का होता है। ये पक गया है आई थिंक, मैं देखती हूँ इसको। लो ये खा के देखो बेटा तुम, ये पका हुआ है और काफी सारे लगे हुए हैं, अभी तोड़ेंगे, मैं मंगवाऊंगी अंदर से टोकरी। और एक चीज बताऊं, मैं मेरे को फ्रूट ना खाने में उतना मजा नहीं आता जितना पेड़ से तोड़ने में मजा आता है। तो मैं कई बार आती हूँ सुबह, जब भी हम यहाँ आते हैं तो सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले इधर आ जाती हूँ, और उससे पहले कि कोई जाके वो सब तोड़ के रख देती हूँ ले जाके, फिर काट के सब खाते हैं। तो मेरे को बोलते भी यार बहुत तोड़ते हो, स्कूल में या कहीं भी मेरे को दिखता है प्लांट। ये देखिए कैसे, इसको दिखाओ, और ये पकना स्टार्ट हो गया, देखिए गुलाबी है अंदर से, और ये चिड़िया इसको खाती है। ये काफी सारे हैं, तैयार हो रखे हैं कुछ। और बरसात के अमरूद जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं कीड़ा पड़ जाता है, थोड़ा ध्यान से खाना चाहिए काट के, बाकी तो हम ऐसे तोड़ते हैं खा लेते हैं। इसमें हो गए हैं कुछ तैयार, मैं भी मंगवाऊंगी टोकरी, अंदर से तोड़ेंगे लेके चलेंगे दिल्ली। तो ये है अमरूद, देखो कैसे साइज देखो इसका। एक वेस्टर्न यूपी से जो लोग होंगे है मेरे, मतलब वहां से व्यूवर्स हैं काफी सारे, क्योंकि अभी तो सब जो है फ्रेंड और फैमिली ही है, कुछ ही लोग नए जुड़े हैं, बाकी तो सब फैमिली और फ्रेंड्स ही हैं। तो वो जानते होंगे, एक कहावत होती है अपने यहाँ पे, ये 1.25 शेर की लोमड़ी और 2.5 शेर की पूंछ, वही हाल इसका है। उसमें वही बोलते हैं कि लोमड़ी छोटी होती है, इसकी पूंछ इतनी बड़ी, तो सेम यही है। इतना बेचारे का इसकी टहनियों में इतना दम भी नहीं है, देखिए ऐसे झुकी पड़ी है फलों से। और यहाँ पे एक और कहावत सार्थक हो जाती है कि जो पेड़ फला होता है या जिसपे फल लगे होते हैं वही झुका होता है, जिसपे कुछ नहीं लगा होता वो ऐसे सीधा टंगा होता है। और हमेशा फल वाले जिसके पास कुछ होता है देने के लिए किसी को, वो ऐसे झुक के होता है। तो बड़ा सीखने को भी मिलता है इनसे हमें। तो ये है पूरी हमारी बगिया, और बहुत बड़ा एरिया है, काफी सारा खुला खुला, अच्छा लगता है। अभी तो थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, उमस हो रखी है, बरसात थी मॉर्निंग में तो सुबह नहीं आ पाए। तो कैसा लगा आपको ये टूर बताइएगा, ध्यान रखिएगा अपना, और आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा, ऐसे अच्छे अच्छे और टूर लेके आएंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ। नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।